दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो कमांड प्रॉम्प्ट पे है। कमांड प्रॉम्प्ट हम कैसे चालू करते हैं ये बताएंगे, और कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर जब आप जाएंगे तो पार्टीशन कैसे चेंज किया जाता है ये बताएंगे, और आपको फाइल और सब डायरेक्टरी की लिस्ट को देखने के लिए बताएंगे। तो देखिए, हम विंडो की और आर प्रेस कर रहे हैं तो ये खुल रहा है रन बॉक्स। इसमें हम लिख देंगे CMD, तो ये हमारा खुल जा रहा है कमांड प्रॉम्प्ट। अब इस पूरे पेज को बड़ा करना है, मैक्सिमाइज करना है, तो कीबोर्ड से आप कर देंगे अल्ट और इंटर। तो देखिए हमारा पेज मैक्सिमाइज हो गया है। अब अभी जिस डायरेक्टरी में आप हैं, जिस फोल्डर में हैं, सी है, सी में यूजर है, यूजर में एक कंटेंट है। तो इसमें से देखिए हमें निकलने के लिए कीबोर्ड से हम करेंगे CD डॉट डॉट, उसके बाद CD डॉट डॉट, हम सी के पास आ गए हैं। सी के पास आकर अगर हम लिख रहे हैं डायर, तो इस कमांड का प्रयोग करके हम सी ड्राइव में स्थित सभी फाइल और सब डायरेक्टरी की लिस्ट को देखने के लिए हम करते हैं। अब ये चीज़ हम कहाँ से देख रहे हैं ये चीज़ आपको हम बताएंगे। देखिए, जैसे हम पेज को हम मिनिमाइज कर ले रहे हैं, यहाँ से हम मिनिमाइज कर दिए, और देखिए हम जा रहे हैं दिस PC में। इसमें देखिए जो डिवाइस हमारा है उसके 3 पार्टीशन है, C है, D है, E है। अब वहाँ हम डायर करके लिस्ट को देखते थे, और यहाँ जैसे ही हम C पर क्लिक करेंगे तो ये देख सकते हैं कि हमारे पास C ड्राइव में कितनी फाइल और सब डायरेक्टरी की लिस्ट है। इसको क्लोज कर दिए, C में देख लिया। इसी प्रकार अगर हमें D में देखना है तो D पर क्लिक करेंगे तो हमारे D में कितनी फाइल और फोल्डर है ये चीज़ प्रदर्शित हो रहा है। अब यहाँ से हम हो जा रहे हैं बैक, उसके बाद E में जा रहे हैं, E को क्लिक कर रहे हैं, E में देख सकते हैं आप कि E में कितनी फाइल और फोल्डर है ये चीज़ दिखा रहा है, दिखाया है यहाँ पे। अब E को भी हम यहाँ से कर दे रहे हैं बैक। तो ये तो हमारा देखने के प्रोसेस था C ड्राइव में, D ड्राइव में और E ड्राइव में। अब इसी चीज़ को हम कहाँ से देखते थे कमांड प्रॉम्प्ट में, तो विंडो की और R प्रेस करके हम कमांड प्रॉम्प्ट को खोलते हैं, और उसमें रन बॉक्स में हम देखिए इसको क्लोज कर दें, विंडो और R प्रेस करके भी खोल सकते हैं, या हम यहाँ सर्च मार के भी खोल सकते हैं। CMD लिख देंगे, ये हमारे सामने कमांड प्रॉम्प्ट आ गया। इस पर क्लिक कर देंगे, ये हमारा कमांड प्रॉम्प्ट खुल जा रहा है। पेज को हम मैक्सिमाइज कर दे रहे हैं। अब देखिए फॉन्ट का साइज तो बहुत छोटा दिख रहा है, तो हम टाइटल बार पर माउस का राइट की दबाएंगे, प्रॉपर्टी में जाएंगे, और फॉन्ट का साइज हम कर दे रहे हैं 36। ओके कर दिए। तब देखिए फॉन्ट का साइज बड़ा हो गया। अब यहाँ पर हम देखना है हमें कि कितने फाइल और कितने डायरेक्टरी हैं इसके अंदर। तो देखिए यहाँ दिखा रहा है कि 12 फाइल है और 16 डायरेक्टरी है। अब पार्टीशन चेंज करना है यहाँ पर, तो हम देखिए पहले तो CD डॉट डॉट से निकल जा रहे हैं, इस कंटेंट से निकल गए, हम D में आ गए, D में जाकर D कोलन कर रहे हैं, D में आ गए, D में से E में जाना है तो E कोलन कर देंगे, हम E पार्टीशन में आ गए। अब E में आपको देखना है कि क्या क्या हम कंटेंट, इसमें कितने फाइल और कितने फोल्डर हैं। तो आप डायर करिएगा तो इसमें देख सकते हैं कि फाइल जो है वो 22 है और डायरेक्टरी जो है वो 9 है। इसी प्रकार हम D में जाकर D कोलन करेंगे, D में आ गए। यहाँ भी हम देख सकते हैं कि कितनी फाइल और सब डायरेक्टरी है। तो देखिए फाइल जो हमारे 29 है और डायरेक्टरी जो है 8 है। इसी प्रकार हम C कोलन करेंगे तो हम C पार्टीशन में आ गए। अब यूजर में जाना है तो CD स्पेस यूजर लिख दे रहे हैं, हम यूजर्स लिख दिए, हम यूजर में आ गए। CD स्पेस और जो भी इसके अंदर फोल्डर था उसमें हम चले जा रहे हैं, ये हम आ गए। तो ये हमारा C में यूजर, यूजर में आशा मौर्य नाम से एक फोल्डर था उसमें आ गए। अब हमें जाकर D में पूरा कंटेंट देखना है तो D कोलन कर देंगे, D में आ जा रहे हैं, CLS से हम स्क्रीन साफ कर दे रहे हैं। उसके बाद देखिए अब हम लिख रहे हैं डायर, डायर लिखेंगे तो इस कमांड का प्रयोग करके C ड्राइव में या D ड्राइव में स्थित जितनी भी फाइल और डायरेक्टरी है उनको आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आप लिख रहे हैं डायर /P तो इसको आप पेज बाय पेज देख सकते हैं। अब यहाँ देखिए पृष्ठवार मीन्स होता है फर्स्ट पेज पे आपका इतना डेटा दिखा, बोल रहा है प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, इंटर कर दिए। सेकेंड पेज पे आपको इतना डेटा दिख रहा है, इंटर कर दिए तो तीसरे पेज पर इतना। तो पेज बाय पेज देखने के लिए डायर /W था, वही अगर हम लिख रहे हैं डायर P था, अब हम लिख रहे हैं W,
तो ये हमारा कॉलमवार में दिख रहा है, 2 कॉलम में दिख रहा है। CLS करके हम स्क्रीन साफ कर दे रहे हैं। अब हम लिख रहे हैं यहाँ पर डायर ऑब्लिक AD से क्या होगा कि ऑल डायरेक्टरी को केवल आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर दिख रहा है फाइल 0 एंड डायरेक्टरी 11, डायरेक्टरी 11 है और फाइल 0 है। वही अगर हम डायर ऑब्लिक A करेंगे तो इसके द्वारा हम क्या देख सकते हैं, इसके द्वारा हम डायरेक्टरी की सभी फाइल तथा हिडन फाइलों को देख सकते हैं। देखिए इसके द्वारा ये जो कमांड हम लगाए हैं डायर ऑब्लिक A, तो इसके द्वारा आप फाइल तथा हिडन फाइलों को देख सकते हैं। लेकिन वही अगर हमें केवल फाइलों को देखना है तो हम यहाँ पर लिखेंगे डायर ऑब्लिक A-D। तो इसके द्वारा केवल आप फाइलों को देख सकते हैं। कितना फाइल दिख रहा है यहाँ पे 31 और डायरेक्टरी 0। अब हम लिख रहे हैं डायर ऑब्लिक AH के द्वारा आप क्या देख सकते हैं, तो इसके द्वारा हम सिस्टम में जितनी भी यह कमांड हिडन फाइलों को प्रदर्शित करता है, जैसे IOSys, MS-DOS और कमांड कॉमसिस। डायर ऑब्लिक AH आप प्रेस करिएगा तो इस कमांड के द्वारा हम IOSys मतलब होता है इनपुट आउटपुट सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम और कमांड कॉम सिस्टम, इन फाइलों को देख सकते हैं। वही अगर हम लिख रहे हैं यहाँ पर डायर ऑब्लिक ON करेंगे तो क्या होगा, इंटर कर दिए। अब देखिए इसके द्वारा हम डायर ऑब्लिक ON के द्वारा फाइलों को असेंडिंग ऑर्डर में देख सकते हैं। डायर ऑब्लिक ON करेंगे तो देखिए असेंडिंग ऑर्डर में दिखाया है अनामिका और लास्ट में T है सुनीता, फिर T वर्ड आ रहा है, तो ये फाइलों को हम असेंडिंग ऑर्डर में देख सकते हैं। वही अगर हम लिख रहे हैं यहाँ पर डायर ऑब्लिक ON किए हैं, अब O-N करेंगे तो हम देख सकते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, फाइलों के नाम के आधार पर डिसेंडिंग ऑर्डर में देख सकते हैं। वही अगर हम कर रहे हैं, अब देखिए यहाँ पर कुछ फाइल जो है कैपिटल लेटर में, जैसे फोटो पासपोर्ट नाम से एक डायरेक्टरी है वो कैपिटल लेटर में है। तो अगर हम डायर ऑब्लिक L करेंगे, यहाँ पे डायर ऑब्लिक L करेंगे तो हम किसी भी फाइल और डायरेक्टरी को स्मॉल लेटर में देख सकते हैं। आपका देखिए ये फोटो पासपोर्ट वाला जो फोल्डर था ये स्मॉल लेटर में हो गया है। अगर हम लिख रहे हैं यहाँ पर डायर ऑब्लिक OD तो इससे क्या होगा कि डेट के आधार पर आप असेंडिंग ऑर्डर में देख सकते हैं। जैसे असेंडिंग 2021 10/12/2021 और लास्ट में क्या डेट दिखा रहा है 4 मार्च 2024, तो असेंडिंग ऑर्डर में OD से। वही अगर डिसेंडिंग में आपको देखना है डेट के आधार पर फाइल और डायरेक्टरी को तो लिखेंगे डायर ऑब्लिक O-D। तो ये आपका किस में दिखाया डिसेंडिंग ऑर्डर में, डायर ऑब्लिक O-D से आप डिसेंडिंग ऑर्डर में देख सकते हैं। अगर आप फाइल के साइज के आधार पे सबसे बड़ी फाइल कितने बाइट की है, सबसे छोटी फाइल कितने बाइट की है, इसके आधार पे देखना है तो लिखेंगे हम आप डायर ऑब्लिक OS। जैसे ही हम OS करेंगे तो देखिए फाइल के साइज के आधार पे असेंडिंग में है। सबसे छोटी फाइल कौन सी है सुनैना, और उस सबसे बड़ी वाली कौन सी है मेन का, एक उससे बड़ी है 14, उस टैली जनरल का उससे बड़ा है। तो ये हम फाइल के साइज के आधार पर असेंडिंग में देखे हैं। वही अगर आपको डिसेंडिंग देखना है तो डायर ऑब्लिक O-S कर देंगे तो ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखेगा। तो ये आपको समझ में आया कमांड प्रॉम्प्ट के सारे लिस्ट को देखना। यही चीज़ अगर हम विंडो में करते हैं तुरंत हम माउस से क्लिक करते हैं, आपको खोल के दिखा रहा है कि इसमें इतना फाइल है, इतना स्पेस लिया है, इतने बाइट की फाइल है, इस डेट को क्रिएट हुआ है। लेकिन यहाँ पर आपको हम कमांड प्रॉम्प्ट में कमांड डालकर देखना बताया है। वही अगर आपको देखना है कि S नाम से इस पूरे D पार्टीशन में कितनी फाइल है तो हम यहाँ पर लिख देंगे डायर स्पेस और यहाँ लिख देना है S हिस्टोरिक इंटर कर दिए। तो देखिए S नाम से कितने फाइल है, सीमा है, सॉफ्टवेयर है, सेटअप है, सुमन, सुनैना, सुनीता, ये सारा स्टार्टिंग वर्ड क्या है S है। लेकिन वही अगर P नाम से आपको देखना है
तब हम यहाँ लिखेंगे डायर ऑब्लिक नहीं लगाएंगे, डायर स्पेस पी हिस्टोरिक डॉट हिस्टोरिक। इंटर कर दिए तो देखिए सब लोग पी वर्ड के स्टार्टिंग वर्ड क्या है, सबका पी है। पायल, फोटो, पिंकी, पायनियर, सबका स्टार्टिंग जो भी फाइल और डायरेक्टरी है, लेकिन स्टार्टिंग वर्ड सबका क्या है, पी है। अगर आपको कोई भी फाइल या डायरेक्टरी देखना है जो पी अक्षर से ले लेकिन केवल 5 अक्षर नाम के रहें, तो इसके कमांड ये है कि डायर स्पेस पी लिखेंगे और 4 हम क्वेश्चन मार्क लगा दे रहे हैं। देखिए 4 थे क्वेश्चन मार्क लगा दिए यहाँ पर और इंटर करते ही देखिए आपका दिखा रहा है पायल में 5 अक्षर हैं। देखिए ये जब हम पी लिखेंगे और 4 क्वेश्चन मार्क लगाएंगे तो टोटल 5 अक्षर हो जाएंगे और ये 5 से कम दिखेगा, 5 अक्षर का नाम दिखाएगा आपको। लेकिन अगर आपको केवल कोई भी स्टार्टिंग वर्ड 5 अक्षर के रहे तब हम लिखेंगे डायर स्पेस और हम 5 के केवल क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इंटर कर दिए तो देखिए 5 अक्षर के नाम है, 5 से कम है, 5 से अधिक का एक भी नाम नहीं होगा क्योंकि हम 5 क्वेश्चन मार्क केवल लगाए थे और स्टार्टिंग वर्ड हम कुछ नहीं डाले थे, इसलिए कोई भी स्टार्टिंग वर्ड हो सकता है और 5 अक्षर के नाम रहेगा, 5 से कम रह सकते हैं। CLA से हमारा स्क्रीन साफ हो जा रहा है, VER से वर्जन नंबर सीरियल नंबर को देख सकते हैं, VOL से वॉल्यूम लेवल सीरियल नंबर को देख सकते हैं। अगर हम डेट लिख देंगे इसमें तो करंट डेट को आप देख सकते हैं, इंटर मार के बाहर निकल गए। अगर हम टाइम लिख देंगे इसमें तो करंट टाइम को हम देख सकते हैं, किसके में, कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर। इंटर मार देंगे बाहर हो जाएंगे। तो ये था हमारा कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर आपको बेसिक कमांड, पूरी लिस्ट को देखने के लिए, पार्टीशन चेंज करने के लिए, या सी में से डी में जाने के लिए, डी में से सी में जाने के लिए, या पूरी लिस्ट डायरेक्टरी या फाइल की लिस्ट पूरा देखना, असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, नाम के आधार पे, साइज के आधार पे, ये सारा चीज हम आपको डॉस कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर जाके बताए हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर हम लिख रहे हैं डायर, तो यहाँ पर आपका इसमें आपको अगर देखना है ये प्रिया में क्या रखा गया है ये देखना है। अब इसके हम दूसरे वीडियो में बताएंगे आपको कि कैसे हम फाइल बनाते हैं, कैसे फाइल देखते हैं, फाइल का नाम कैसे चेंज करेंगे, इस डायरेक्टरी को या फाइल को कैसे ओपन करिएगा आप, ये चीज़ आज आपको हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा कि जो भी हम वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए।